अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल डूइंग वेल। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो बच्ची आज मैंने सारा काम जल्दी जल्दी निपटाया। अब आप लोग सोचोगे क्यों, क्योंकि आज मुझे अपनी अम्मी के घर जाना था और मेरी बहन ने भी बोला था कि हो सकता है कि मैं चक्कर लगा लूँ मम्मी के घर पर। तो मैं ज़्यादा खुश हो रही थी कि चलो वो भी आ जाएगी और मैं भी चली जाऊँगी, तो अच्छा लगेगा थोड़ा सा। तो मैंने यहाँ पे ग्रीन टी बनाई थी और मैं बिस्किट खा रही थी और मैं थोड़ी देर टीवी देख रही थी आराम से बिल्कुल। खैर फिर मैंने यहाँ पे कपड़े निकाले जो कि मैं नहीं पहन रही थी, मतलब कि मैंने कभी एक दफ़ा भी पहने ही नहीं, क्योंकि टेलर ने सी ऐसे दिए थे कि इसकी ना स्लीव्स में अस्तर ही नहीं लगाया था उन्होंने, तो मैं इसकी वजह से कभी इसको पहन ही नहीं सकी। फिर मैंने कहा यार ये इतने टाइम से पड़े हुए मेरे पास, तो मैं इसको हटा ही दूँ, कोई और पहन लेगा इसको, जैसे अस्तर वगैरह लगा के। और ये एक ड्रेस था पूरा, वो एक शर्ट थी और ये वाला पूरा एक ड्रेस था, ये भी मैंने नहीं पहना कभी भी। इसके साथ ड्यूलिप शलवार थी और ड्यूलिप शलवार मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि जैसे ड्यूलिप शलवार पहन के आप बैठते हैं ना कहीं पे, तो वो आपकी पूरी टांगें खुल जाती हैं। उसमें ऐसा लगता है आपने पता नहीं क्या पहन लिया, वो टांगें पूरी की पूरी खुल जाती हैं ऊपर तक ना, तो मुझे वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता ड्रेस। और उसमें तो उन्होंने हद कर दी थी कि आस्तीन में उन्होंने अस्तर ही नहीं लगाया था। तो मैंने ये एक दफ़ा भी ड्रेस कभी पहना ही नहीं, जैसे टेलर के पास से आया है वैसे का वैसे ही रखा हुआ है मेरे पास। और ये दोनों ड्रेस मैंने इसीलिए हटा दिए थे, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थे। तो मैंने कहा चलो कोई और इसको सही करके पहनना चाहे तो पहन लेगा। खैर बस मैंने यहाँ पे ये सारा सामान वापस से पैक करके रखा, फिर अपना बैग निकाला और अपने बैग में सारा जो मैं सामान लेकर जाती हूँ अम्मी के घर पर, भले मैं एक दिन के लिए भी जाती हूँ ना, फिर भी मैं अपना अच्छा खासा सामान लेकर जाती हूँ साथ में, क्योंकि मैं किसी और का फेस वॉश यूज़ नहीं कर सकती। और मैं अपना मेकअप खुद लेके जाती हूँ साथ में, और साथ में मेकअप रिमूवर भी लेके जाना पड़ता है। और तो और मुझे अपना सर दर्द का जो मैं बाम यूज़ करती हूँ ना, मैं वो भी लेके जाती हूँ, क्योंकि मुझे साइनस है तो मुझे नज़ला रहता है, इसकी वजह से मुझे बहुत सारे टिश्यू और अपना बाम लाजमी साथ लेकर जाना पड़ता है। खैर फिर मैंने यहाँ पे अपना ड्रेस निकाल लिया था। ये ड्रेस है ज़लबरी का, ये फ़्रॉक ली थी मैंने ज़लबरी से और बैग मुझे गिफ्ट मिला था। खैर फिर ये दुपट्टा मैंने लोकल मार्केट से ख़रीदा था इसके साथ मैचिंग का, क्योंकि वहाँ पे अलग अलग ही हर चीज़ मिलती है। खैर फिर मैंने यहाँ पे अपनी चप्पलें निकाली है, मैंने फर्स्ट स्टेप से ख़रीदी थी, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, उसका कलर भी बहुत अच्छा लगता है और इसके साथ मैचिंग हो रहा था बैग। सो मैंने ये दोनों चीज़ें निकाल ली थी अपने लिए। और पर्स भी शायद फर्स्ट स्टेप का या स्टाइलो का ही है, मुझे ठीक से याद नहीं है अभी। पैर में पहनी भी बहुत प्यारी लग रही होती है और बहुत कंफर्टेबल है। खैर जी उसके बाद मैंने अपनी ज्वेलरी वगैरह निकाली जो मुझे पहननी थी और जो मैं साथ लेकर जाती हूँ अपने। तो ये मेरे पास एक छोटा सा ज्वेलरी बॉक्स है, मैंने दराज से मंगवाया था शायद। तो इसमें मैं अपनी छोटी मोटी ज्वेलरी डाल के ना वो मैं अपने साथ कैरी कर लेती हूँ, ताकि वहाँ पे भी अगर मैं उतारूँ तो मैं इधर उधर ना रखूँ और मेरी चीज़ें मेरी बैग में ही पड़ी रहें। फिर बस मैंने मैचिंग की ज्वेलरी निकाली थी थोड़ी बहुत, फिर मैं अम्मी के घर चली गई थी और अम्मी मेरे लिए यहाँ बनानी थी दाल की मूंगचियाँ। अब कुछ लोग इसको मूंगचियाँ बोलते हैं, कुछ मंगोचियाँ बोलते हैं, कुछ पता नहीं क्या क्या बोलते होंगे। खैर मैं तो भाई इसको बोलती हूँ दाल के डोनट्स तो मुझे तो यही समझ में आता है, क्योंकि वो बनते हैं ऐसे डोनट्स जैसे ना, तो मुझे तो यही लगता है कि दाल के डोनट्स हैं, मैं बचपन से ये खा रही हूँ, मैं इसको यही बोलती हूँ। आप लोग इसको क्या कहते हैं आप लोग ज़रूर बताइए कमेंट्स में। खैर कुछ लोग ना इसका सालन भी बनाते हैं और मूंग की दाल का बनाते हैं, या पता नहीं मसूर की दाल का बनाते हैं। मूंग की दाल का मैंने ज़्यादा सुना है। आप लोगों ने खाया है कभी मूंग की दाल का ये मंगोचियों का सालन? खैर मुझे सालन तो बिल्कुल भी नहीं पसंद है, सालन मुझे नहीं अच्छा लगता इसका कभी भी। मैं तो ऐसे ही फ्राई करवा के ही खाती हूँ, वो भी अम्मी के हाथ का ही। मैंने एक दफ़ा अपने घर में खुद भी ट्राई किया था, अम्मी से पूछ कर ना कि आप कैसे बनाती हैं। तो अम्मी ने बोला इसको ना दाल को ग्राइंड करना होता है। मैंने ग्राइंडर मशीन में जब डाल के ग्राइंड किया ना, वो इतना पानी पानी हो गया कि जब मैंने उसको ऑयल में डाला ना तो वो सारा बिखर गया। वो डोनट्स तो बना ही नहीं बिल्कुल भी, और उल्टा ऑयल भी ख़राब कर दिया उसने ना। तो बस फिर मैंने तो दोबारा वो ट्राई भी नहीं किया, मैंने कहा छोड़ो बस अम्मी से ही बनवा के खाएंगे हम। अम्मी खैर के बहुत ज़्यादा मज़े के बनाती हैं, और अम्मी ने ना हलवा भी बनाया हुआ था मेरे लिए। ये हलवा मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं हलवा बहुत कम खाती हूँ क्योंकि मुझे गाजर का हलवा ज़्यादा पसंद है। खैर फिर हम लोग चाय पीने लग गए थे, अम्मी ने चाय बनाई और
फिर हमने चाय बिस्किट खाए और आप लोग अभी सोच रहे होंगे कि यार ये कितना खाती है, तो आप लोग बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं, मैं बहुत खाती हूँ। ऊपर की चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं, खाने के अलावा जो चीज़ें होती हैं ना, जैसे फ़ास्ट फूड वगैरह, बिस्किट, हलवे, ये सब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं ये सब खाती ही रहती हूँ। खैर फिर अम्मी और मैं ना बाहर चले गए थे बेकरी पे सुबह के लिए नाश्ते के लिए सामान लेने के लिए। तो यहाँ बेकरी पे ना अच्छा इतनी मज़े मज़े की चीज़ें थी यहाँ पर तो, और इतनी फ़्रेश चीज़ें थी, खा रहे थे केक रस वगैरह, बेकरी आइटम्स भी बहुत मज़े के थे और बहुत ज़्यादा फ़्रेश भी थे, तो हमने यहीं से ख़रीद लिए थे। हम लोग यहीं पर जाते हैं हमेशा, यहाँ पे बहुत अच्छा सामान होता है, आइसक्रीम वगैरह एक ही दुकान में ना हर चीज़ है यहाँ पर। तो हम लोग वहाँ से वापसी में ना फ़्राइज़ भी लेते हुए आ गए थे, क्योंकि मुझे फ़्राइज़ भी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो अम्मी ने कहा चलो फ़्राइज़ भी ले ही लेते हैं, तुम भी खाओ मैं भी खाऊंगी। खैर फिर हम लोगों ने यहाँ पे बैठ के फ़्राइज़ खाए। और अच्छा अम्मी के घर पर ना आके मुझे इतनी कोई सुस्ती आती है ना, मैं अपने घर में सुबह 7 बजे उठती हूँ और सारा दिन मैं आराम से काम भी कर लेती हूँ, हर चीज़ हो रही होती है टाइम टू टाइम, लेकिन अम्मी के घर आके मैं इतनी कोई सुस्त हो जाती हूँ ना, इतनी सुस्त हो जाती हूँ कि मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा होता कि ये कौन सी सुस्ती है जो उतर ही नहीं रही है। खैर फिर हमने निहारी खाई, निहारी खाने के बाद हम लोग बैठ गए थे और मेरे हस्बैंड ने बोला कि आज तुम रुक जाओ, कल आ जाना। बस ये सुन के तो मेरी खुशी की कोई इंतहा ही नहीं थी, और फिर मैं आराम से लेट गई जाके, और अम्मी ने कहा चलो अब इस खुशी में आइसक्रीम खाते हैं कि तुम रुक रही हो। फिर हमने आइसक्रीम खाई। और आप लोग बताएं आप लोगों को मेरे ब्लॉग कैसे लग रहे हैं, और कुछ नए सब्सक्राइबर ऐड हुए हैं तो उनका बहुत 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 शुक्रिया कि आप लोग मेरा व्लॉग पसंद कर रहे हैं, अच्छे अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं, इसी तरह से मुझे सपोर्ट करते रहें। आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। खैर आज का व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत खुश रखे और आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।